सदियों से जन्म लिया है। गरीब परिवार मरता है, बसता है, अमीर भी गरीब बना है और गरीब भी अमीर बना है। ये गरीब होना कोई पाप नहीं है, ये हम लोग का अपना कला है। हम लोग माँ के कोख से जब जन्मते हैं, कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। अगर मेरा हाथ काट के खून मिलाया जाए तो कोई नहीं कहेगा ये हिंदू का खून है और ये मुसलमान का खून है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में ठंड बढ़ रहा है, और ऐसे में बिहार में बेरोजगारी के साथ साथ किसान मजदूर के घर में हो सकता है किन्हीं गरीब के घर में ठंड लग रहा हो, उनके बच्चों को, और उनके घर में शायद कंबल ना हो, शायद कपड़ा ना हो। और ऐसे में चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में राम सखा महतो के द्वारा आज गरीब गुरबा को कम्बल वितरण करने का, कम्बल देने का कार्य किए, और उन्हें ठंड में ठंड ना लगे ऐसा कार्य करने का काम किए। तो सबसे पहले बीबीएल न्यूज के टीम के ओर से राम सखा जी को धन्यवाद, क्योंकि गरीब गुरबा के लिए उन्होंने सोचा। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आरजेडी की तमाम जनता और साथ ही के आरजेडी के तमाम नेतागण कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम राम सखा महतो से जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपने आज कम्बल वितरण किया है, तो कैसा माहौल देखने को मिला पब्लिक में? सबसे पहले आपका इस चैनल का धन्यवाद। और आज जो हमारे समाजवाद के नेता जो हम लोग के बीच नहीं रहे, अमर शरद बाबू, उनका हम लोग चेरिया बरियापुर प्रखंड, चेरिया बरियापुर विधानसभा अंतर्गत में हम उन लोग को आज उनका आज श्रद्धांजलि सभा हम लोग किए, पूरे चेरिया बरियापुर महागठबंधन नेतागण मिलके। और आज उनका इस पहला पुण्यतिथि पर हम लोग आज कम्बल वितरण करके गरीब गुरबा का दिल जीतने का काम किए। और इसलिए किए कि हमारे शरद बाबू गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक सबके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग के बीच नहीं रहे। आज उनका आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोग आज कम्बल वितरण का कार्यक्रम किए। ऐसे तो मेरे जीवन में और अभिभावक के बीच में हम लोग तो सैकड़ों बार इसी तरह का कार्यक्रम गरीब गुरबा के पीछे हम लोग समर्पित रहते और करते रहते। और आज खास माननीय हमारे शरद बाबू का पहला ये हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए, और इसके अवसर पर हम लोग गरीब को कम्बल देके अपने आप में लग रहा है कि एक गौरवित हो रहा है, इसलिए कि आज मैं पहला पुण्यतिथि मैं अपने सामाजिक नेता शरद यादव जी का मनाया। अच्छा, लोगों के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से आप गरीब गुरबा से जुड़े रहते हैं, यानी कि गरीबों में यानी कि जो भी कठिनाई हो या फिर कहे तो ठंडी में भी पिछले कई वर्षों से कम्बल वितरण करने का कार्य कर रहे हैं, क्या सही बात? देखिए, इसके लिए हम लोग को जब अपने होश संभाले हैं तो हम लोग गरीब ही परिवार से जन्म लिए हैं, और गरीब परिवार में उनका कैसे भरण पोषण होता है मुझे स्वयं पता है। इसलिए मैं गरीबों के लिए हम हर वर्ष हर मुद्दा पर हर ठंडी में मैं इस तरह का प्रयास करता हूं, और मैं हर गरीब परिवार तक पहुंचने का काम करता हूं। ऐसे कुछ नेता होते हैं जो चुनावी जंग में आते हैं, ना जाने तरह तरह के वादे भी करते हैं, कम्बल वितरण करते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करते। आज राम सखा महतो जी के द्वारा ऐसा कार्यक्रम रखा गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो असल श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए थे, जो कि शरद यादव का मूल सिद्धांत था, और इन्होंने आज़ादी के बाद से बराबर गरीब गुरबा के लिए संघर्ष किए, उसका आज अक्षरशः पालन करने वाले हमारे राम सखा महतो हैं। सिद्धांत से कुछ नहीं होता है, लेकिन उस कार्यक्रम को करने से होता है। जो सिद्धांत था शरद यादव का, वो सिद्धांत को पालन करने के लिए, उस कर्तव्य पर, उस रास्ता पर चलने के लिए हमारे राजद के जो वरिष्ठ जिला सचिव है वो उन्होंने कार्यक्रम किया है। इसके लिए हम लोग सब कार्यकर्ता की ओर से धन्यवाद देते हैं, पर राजद परिवार की ओर से इनके धन्यवाद है। अच्छा, लोगों में जब यहाँ पर आए तो लोगों में काफी कहे तो उत्सुकता रहा, और साथ ही साथ आक्रोश में भी रहे, क्योंकि कहना था उनका कि लोगों का, जनता का, कि यह सारा काम जनप्रतिनिधि का करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, और ऐसा कार्य राम सखा महतो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बीपीएल न्यूज वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज स्वर्गीय शरद यादव की विनम्र श्रद्धांजलि थी, और यहाँ के विक्रमपुर पंचायत के आए हुए दलित गरीब गुजरे माता बहनों को राम सखा भाई के द्वारा जो कम्बल वितरण किए, ये धन्यवाद के पात्र हैं।
मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक जनप्रतिनिधित्व की बात है, तो जनप्रतिनिधि तो जनता ही चुन के भेजती है ना, जनता ही मालिक होता है। किसी भी क्षेत्र का विधायक का कोई पावर नहीं है, जनता की पावर है। आज आपका है, कल उसका होगा, ठीक है ना। गरीब कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि अपने व्यवहार से, अपने काम से तुच्छ दिल दुखाए हैं, तो तब तो जनप्रतिनिधित्व के बारे में ऐसा बयान होते जा रहे हैं। यह शर्मिंदगी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके अनुसार किनका गलती है? कहीं ना कहीं बताया जाता है कि राजवंशी महतो का कार्य था, लेकिन रामसखा महतो यह कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले बीबीएल न्यूज के स्वागत। आज शरद यादव जी का जो गरीब का नेता थे, उसके श्रद्धांजलि में जो रामसखा महतो ने आए हैं यहाँ विक्रमपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 में, और कम्बल देकर सम्मानित किए हैं, छोटा सा गिफ्ट दिए हैं। जो करना, जो सब लोग बोल रहे हैं कि जो करना था नेता को, वह कर रहे रामसखा महतो, जो कार्यकर्ता के बीच में ही रहते हैं। रामसखा महतो कोई अभी नेता नहीं है, रामसखा महतो सबका बेटा है, जो माँ बाप का अपना सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज रामसखा महतो के द्वारा गरीबों के बीच आए और कम्बल वितरण करने का कार्य किया। आज पहले तो मैं आपको बीबीएल चैनल को मैं अपने ओर से मैं धन्यवाद देना देता हूँ। आज जो स्वर्गीय शरद जी का जो श्रद्धासुमन जो अर्पित करने का जो कार्यक्रम रखा गया था, इस मौके पर जो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी को और मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो लड़ाई था, उस लड़ाई का जो यह पैदान था, वह गरीब गुरबा को जो लड़ाई था, उसके लेकर आज रामसखा जी गरीब गुरबा को बीच में आज कम्बल वितरण इस मौका पर करने के लिए गए हैं। मैं इनके लिए रामसखा जी को धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर कम्बल वितरण बल्कि विक्रमपुर पंचायत में नहीं कहेंगे चरिया बरियारपुर क्षेत्र में हर एक जगह ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि चरिया बरियारपुर क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे बिहार में ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जिनके घर में शायद ओढ़ने के लिए कम्बल नहीं, सही तरीका से कही तो सोने के लिए बिछावन नहीं। देखिए, पहले आपको धन्यवाद दूं। सच्ची श्रद्धांजलि यही है, सच्ची श्रद्धांजलि गरीबों के बीच कम्बल वितरण किया गया। मैं यही सच्ची श्रद्धांजलि समझता हूँ, जो गरीब गुरबा को कुछ मदद मिले, गरीब को राहत मिले, यानी कि गरीबों को जिससे नुकसान ना हो, लाभ हो। जी, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इस अवसर पर सभी यहाँ के लहरपुर वासियों कहूँगा, जो अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दे, उतना शिक्षा दे ताकि वो बच्चे पढ़ लिख के मुकाम तक पहुँच सके। अच्छा, शिक्षा के मामले में आप बोल रहे हैं, तो दैनिक स्थिति तो बिहार का बिगड़ता ही जा रहा है, शिक्षा, सरकारी शिक्षा। आज भी हम पेपर पढ़ रहे हैं, दैनिक भास्कर, 8वीं बच्चा तक जो हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आता है, 29% लोग हैं। जब तक समाज के लोग कंसस नहीं होंगे, जब तक यहाँ के लोग कंसस नहीं होंगे, तब तक बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए हर एक मुद्दा पर जैसे ग्रामीणों को अपने सोच बदलना होगा, स्कूल भेजना होगा, स्कूल में जाके टीचर जो लोग हैं उनको मतलब समय पर आने के लिए आना होगा, उनको सहयोग करना होगा, तभी जाकर शिक्षा स्तर सुधर सकता है, परिवर्तन हो सकता है। यानी कि आपके कहने के अनुसार जितने भी जनतागण है, अगर वह जागरूक होते हैं तभी ये समाज में बदलाव होगा। क्या बीबीएल चैनल को हमारे राजेश परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत ही कम समय में चरिया बरियारपुर विधानसभा में युवा दिलों की धड़कन बन गए पत्रकारिता में। आपका मैं सम्मान करता हूं दिल से। आज विक्रमपुर पंचायत में चरिया बरियारपुर क्षेत्र में गरीबों के बीच रामसखा महतो ने कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखे हैं, तो क्या कार्यक्रम सही है या फिर गलत? देखिए, रामा शंकर जी जो हैं, रामसखा जी युवा दिलों की धड़कन है। ये जानते हैं कि गरीब का दर्द क्या होता है। गरीब परिवार से बिलोंग किए हैं, हम लोग भी गरीब परिवार से बिलोंग किए हैं। यहाँ के बिहार के लगभग 13 करोड़ जनता गरीब परिवार से बिलोंग करके कोई पैसा वाला बन जाता है, कोई वहीं का वहीं रह जाता है। हम लोग कुछ किसी का मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके लालू जी के, राबड़ी जी के, तेजस्वी यादव के सिद्धांत पे चल रहे हैं, शरद बाबू के सिद्धांत पे चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं बिहार के 8,387 पंचायत में जितने भी पंचायत हैं, 13 करोड़ की आबादी है, वहाँ में हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में रामसखा जी जैसा आदमी जन्म ले और ये ऐसा कार्य करे। धन्यवाद।
तो क्या लगता है अगर पूरे बिहार में राम सखा महतो जैसे व्यक्ति हो तो पूरा बिहार में क्या बेरोजगारी गरीबी नाम जैसा कुछ नाम रह जाएगा? कहीं ना कहीं गरीबी में सुधार आएगा। हम लोग जहां तक होगा राजद परिवार सुधार करने का काम करेंगे। गरीब को कोई नहीं हटाया, गरीब सदियों से जन्म लिया है, गरीब परिवार मरता है बसता है, अमीर भी गरीब बना है और गरीब भी अमीर बना है। ये गरीब होना कोई पाप नहीं है, ये हम लोग का अपना कला है। हम लोग माँ के कोख से जब जन्मते हैं, कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। अगर मेरा हाथ काट के खून मिलाया जाए तो कोई नहीं कहेगा ये हिंदू का खून है और ये मुसलमान का खून है। मैं चेरिया बरियारपुर के विधानसभा के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जो विधायक जी के नेतृत्व में राम सखा जी किए हैं, वो हर एक लोग को, हम जैसे युवा को एक सीख के लिए सबक मिला। धन्यवाद। और ऐसे में एक युवा है और इनका नाम गूंजता है शायद युवा के नाम से अगर कहे तो। आज हम इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, काफी युवा है। जी, सबसे पहले आपके बीबीएल न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शरद यादव जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ हमारे युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के चहेते, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री राम सखा महतो जी के द्वारा श्रद्धांजलि के उपरांत यहाँ विक्रमपुर पंचायत में आज गरीबों के बीच कम्बल वितरण का कार्य किया गया है। माता बहनों को कम्बल वितरण किया गया है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ के ऐसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता से बातचीत किए और आज हम आपको ये बताएंगे, कहीं ना कहीं बिहार में बेरोजगारी तो है ही और बिहार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ठंड में काफी कहे तो ठंड लगता है और उनके सहयोग में शायद कोई नेता आगे आने वाले नहीं होते। अगर कहीं ना कहीं राम सखा जैसा हर एक पंचायत में, हर एक राज्य में नहीं बल्कि हर एक पंचायत, हर एक क्षेत्र में एक व्यक्ति भी हो तो शायद बेरोजगारी तो है ही, गरीबी नाम का शायद अस्तित्व नहीं रहेगा। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना यही चाहेंगे, आप भी जानते हैं कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो यहाँ जो राम सखा जी जो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है अपना कर्म, ये बहुत सराहनीय है और इस चीज़ को सबको सीखना चाहिए। हमारे तेजस्वी जी भी कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करना है, गरीबी को दूर करना है। तो गरीब अगर दुख दर्द में है तो उसको हम जितने भी राजद के साथी हैं, अगर समझ में आता कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता अगर कुछ कष्ट में है तो उसको निवारण करना मेरा कर्तव्य होता है राजद परिवार की ओर से। अच्छा, सच्चे धर्म से बोलिएगा, आप किन्हीं का मदद किए हैं? बहुत किए हैं। हम स्वर्ण व्यवसायी हैं, ठीक है, और अपने हाथों से कितनी की बेटियों को उधारी जेवर दे के 1-2 साल जब पैसा देना है दे, उसको शादी कराने का काम किए हैं, मदद करने का काम किए हैं इतनी ही उम्र में। अच्छा, नेता के पर्पज से नहीं बोलिएगा बल्कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो मदद नहीं करना चाहते, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मदद नहीं करते उनको भी सीख मिलना चाहिए। अगर कोई मदद कर रहा है उनसे सीखना चाहिए कि हमको भी इस काज पर चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको चैनल भी धन्यवाद करते हैं और राम सखा जी भाई भी यार उनको भी धन्यवाद करते हैं। हमको 4 नंबर जो वार्ड में आए हैं, बहुत 4 नंबर के जितना वार्ड हैं और 4 नंबर जितना जन सब खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि राम सखा भाई हमको मदद करते हैं, दुख सुख में हर हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए गरीब को माफिया हैं, गरीब के बच्चा हैं, गरीब को मतलब जन्म से कोई से पैदा लिए हैं और करने के लिए चाहते हैं। झंडा तुलन जितना होता है 4 नंबर में कभी झंडा तुलन नहीं हो रहा था। और जिस दिन से हम मतलब एक तैयार हुए, जैसा बेटा राम सखा जी तैयार हो गया है वैसा बेटा अगर सगरो तैयार हो जाए, लिखा नहीं करता। अभी किसी को मैट्रिक बच्चा का कहिएगा मैट्रिक भेजाता मास्टर, मैट्रिक बच्चा को भेजाता है मैट्रिक में चले जाइए, बहुत को जाइएगा तभी दुम्मा को तीसरा तीसरा क्लास को बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाता है। इसलिए किसका गलती है? टीचर गलती है। किसका गलती है? गार्जियन गलती है। उससे पूछिए जाकर को, जब हमको बच्चा को जब दूसरा क्लास को पढ़ने नहीं आता है, 10वां को क्लास बच्चा कैसे पहुंच जाता है? 10वां क्लास में जब दूसरा क्लास को बच्चा दूसरा तीसरा क्लास नहीं पढ़ सकता है, 10वां को बच्चा कैसे पहुंचता है? वो इसलिए यहाँ पर कुछ राजनीति है, ये आगे चल के गरीब के
तो वहाँ पर तो कुछ मिलेगा नहीं। सर्टिफिकेट रहेगा सो सर्टिफिकेट से ही नहीं नहीं, वहाँ तो गलत पकड़ाएगा। वहाँ पर सर्टिफिकेट तो साइन करेगा ना, वहाँ तो लिखना ही नहीं आएगा, पढ़ना ही नहीं आएगा मैट्रिक का बच्चा को। यहाँ तो दूसरे चीज से फेल हो रहा है, 10वां में कैसे जाएगा? सर जी इसलिए धन्यवाद करते, इसमें बहुत है शिक्षा बदलना चाहिए।